दोस्तों, जो अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत है अमेरिका का, वो उसके ऊपर अचानक से कई ड्रोन मंडराने लगे। ये कौन से ड्रोन है वो तो मैं बताऊंगा ही। इसने कहा यानी कि वॉशिंगटन डीसी में हलचल पैदा कर दी। कई तरह की खबरें वहां से निकल कर आई, जिसमें कामिकाजे ड्रोन और शाही ड्रोन का जिक्र किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के इस युद्धपोत पर नहीं केवल लहराए, बल्कि एक खबर भी निकल कर आई जिसकी पुष्टि अभी ईरान की तरफ से नहीं की जा रही, लेकिन अमेरिका का दावा है कि उनके एयरक्राफ्ट पर तैनात उनके एक जेट ने ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया। तो क्या युद्ध की शुरुआत हो गई है? तो वहीं लगातार अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं भाई, हम किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते। ये युद्ध की बात कहां से निकल कर आई कि वो नेगोशिएशन पर क्यों अड़े हुए हैं? क्या कोई और वजह निकल कर सामने आ रही है? क्योंकि इसके अलावा कई और देश इकट्ठा हुए जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने आगे की रणनीति तैयार की और ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है डील तो तय है, लेकिन उससे पहले काफी कुछ चीजें स्पष्ट होनी जरूरी है, उसके बाद ही डील होगी। तो क्या क्या हुआ वो दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई, ये वीडियो देखिए जरा। तो दावा है कि अमेरिका जिस एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर ईरान फतह करना चाहता है, उस पर आसमान से ईरानी ड्रोन मंडरा रहे हैं और समंदर से उसकी जासूसी का आरोप चीनी जहाज पर लगा है। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर चीनी का जो जासूसी जहाज है उसकी पैनी नजर है। यूएस अब्राहम लिंकन पर करीबी नजर रखे हुए चीनी जहाज की रिपोर्ट सामने आई है। चीन का हाथ ईरान के साथ है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन एक और खबर देखिए, ईरान इज सेंडिंग अनदर ड्रोन टुवर्ड द एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन आफ्टर द यूएस शॉट डाउन द प्रीवियस वन। दावा है कि एक गिरा दिया गया, उसका मार गिराया है। जी हाँ, ईरान का एक ड्रोन मार गिराया गया, जिसके बाद फौरन ही ईरान ने एक और अपना ड्रोन वहां पर भेजा है। यानी कि मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। उसका कहना है कितने ड्रोन गिराओगे, हमारे पास तो पूरा का पूरा जखीरा है। उसी के तहत देखिए खबर क्या निकल कर आई। इसमें बताया गया यूएस नेवी F-35 फाइटर जेट शॉट डाउन एन ईरानियन शाहिद 139 ड्रोन नॉर्थ ऑफ द अरेबियन सी। ऐसा दावा निकल कर सामने आया कि उन्होंने मार गिराया है अमेरिका के एक फाइटर जेट ने ईरान के इस जो ड्रोन है उसे मार गिराया, शाहिद ड्रोन को मार गिराया, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसको लेकर देखिए, अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पहुंचे ईरानी ड्रोन को अमेरिकी सेना ने मार गिराया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन कैरियर के बेहद करीब आ गया था, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है। ऐसा दावा अभी फिलहाल किया जा रहा है कि ऐसा हुआ है, जिसकी पुष्टि अमेरिका के तमाम अधिकारी भी कर रहे हैं। Just a second, but we've got some breaking news. The breaking news is that CENTCOM confirms that a U.S. F-35 fighter jet shot down an Iranian Shahed drone that was making an aggressive approach toward the USS Abraham Lincoln. तो व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की है कि एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट की तरफ आक्रामक तरीके से बढ़ रहा था। ऐसा दावा उनका किया जा रहा है कि बढ़ रहा था और उसके बाद इसे मार गिराया गया है। आइए अगली खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है। यहां पर भी लगातार वही प्रयास, वही सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। तो दावा है कि ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी का दावा है ईरानी ड्रोन ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया और ईरान के आसपास सभी सैन्य गतिविधियों की निगरानी की गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना का दावा है कि अमेरिका ने अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ रहे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। फिलहाल ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की। ईरान का कहना है कि ऐसा कोई घटना वहां नहीं घटी है। ऐसा दावा ईरान की तरफ से कर दिया गया है कि वहां ऐसी कोई घटना नहीं है, उनका कोई ईरानी ड्रोन मार गिराया नहीं गया, ऐसा दावा कर दिया गया है। चलिए अगली खबर पहले मैं आपको दिखा देता हूं। खबर क्या है? द यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर हैज पुल्ड बैक अराउंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईरानियन कोस्ट। बताया गया कि वापसी की तरफ खदेड़ दिया गया है, एक तरीके से ये माना जाए।
अगर ये शब्द बोला जाए कि खदेड़ा गया है तो बात नहीं है। 1400 किलोमीटर दूर अब ईरान की तट से रहा, और ये इसीलिए भी है क्योंकि ईरान इस समय बहुत एग्रेसिव मूड में नजर आ रहा है। द एयरक्राफ्ट कैरियर इज स्टिल विद इन रेंज ऑफ ईरानियन एंटी शिप मिसाइल विद ए रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर। यानी अभी भी ईरान की जो नई मिसाइल्स हमने जो दिखाई थी कल, उसके अगर हिसाब से देखा जाए तो अब भी ईरान की मिसाइल के जद में अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसी वजह से अमेरिका थोड़ा बेचैन भी नजर आ रहा है। देखिए एक और वीडियो निकलकर सामने आई। तो इसमें दावा है कि फर्स्ट वीडियो इमर्ज ईरान्स न्यू एडवांस Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स जो तेहरान के ऊपर उड़ान भरते हुए पाए जा रहे हैं। यानी पूरे युद्ध की तैयारी में नजर आ रहा है ईरान की, वो किसी भी कीमत पर ये करने के लिए तैयार नहीं कि माना जाए या नहीं माना जाए, लेकिन फिलहाल वो पूरी तरीके से तैयार है। वहीं सीनियर यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उन्होंने बताया ट्रम्प डज नॉट रियली वांट टू स्ट्राइक ईरान। ट्रम्प नहीं चाहते कि ईरान पर हमला किया जाए। इट इज़ द इजराइल्स वांट वॉर। द इजराइल्स हैव नॉट येट मैनेज टू कन्वेंस ट्रम्प को कन्वेंस करने की लगातार कोशिश हो रही है। ऐसा दावा है कि लगातार कन्वेंस करने का काम किया जा रहा है कि ट्रम्प मान जाए और ईरान पर हमला कर दिया जाए। लेकिन अब फिलहाल ये खबर है कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। उधर देखिए क्या कह रहे हैं ट्रम्प। इसी रिलेटेड जब बातचीत हो रही है तो ईरान को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। Work out and we did midnight hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. तो ईरान के मुद्दे पर ट्रम्प ने कहा बातचीत अभी जारी है। क्या बातचीत जारी है, और आप अंदाजा लगाइए उधर अमेरिका बार बार दावा करा है। दरअसल हुआ ये भी है, ये इसे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के तौर पर भी देखा जाता है कि ये पूरी दुनिया में फैलाया जाए कि अमेरिका ने ईरान का ड्रोन गिराया, ईरान कमजोर हो रहा है, इस तरह की खबरें पहुंचाई जाएं। इसी से ईरान के पड़ोसी देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के समर्थन में उतरने के लिए तैयार होंगे। ये दावा करके ऐसी चीजें भी होती हैं, क्योंकि इससे पहले बात अमेरिका की नहीं है, प्रोपेगेंडा जो 2006 वाला एक मसला याद होगा, जब एक शिप आ गया था ईरान के कोस्टल एरिया में, और वहां पर जब उसके शिप वो नेवी का नहीं था, जब दरअसल वो नॉर्मल शिप था जिसमें अमेरिकन सवार थे, उनको घुटने के बल बिठाया था। ये वीडियो कई बार प्रसारित की जा चुकी है। अमेरिका के कतर में बने हुए मिलिट्री बेस पर हमले को लेकर ईरान जारी करता है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध के तौर पर लड़ा जाता है। अब जैसे अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वो बातचीत कर रहे हैं, तो जवाब क्या है जरा सुनिए। به دستگاه دیپلماسی کشور هستش که اصلا معلوم نیست چطور تصمیم گیری میکنه. شما از مذاکرات قبلی در عمان چه خیری دیدید که حالا دل بسید به مذاکرات در ترکیه؟ اصلا یکی بیاد جواب ما رو بده. مگه دفعه قبلی شما وسط مذاکره نبودید که بمبارون کردن کشور رو؟ برای چی دوباره اون خطای راه بردید؟ तो ईरान के एमपी हैं आमिर हुसैन ज़बेती, उन्होंने कॉल्ड फॉर एंडिंग द नेगोशिएशन एंड अर्ज लॉन्चिंग प्रीम्पटिव स्ट्राइक ऑन इजराइल एंड द अमेरिकन बेसेस इन द रीजन। उन्होंने कहा कि अब कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरह की हरकतें वहाँ पर की जा रही हैं उससे ईरान के एक सांसद हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के नेगोशिएशन की। ये वक्त है कि इजराइल पर भी हमला किया जाए और अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है उन पर भी हमला किया जाए। वहीं खबर ये भी आई कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ईरान और कुवैत के, उन्होंने बातचीत की है। कई रीजनल इश्यूज़ हैं उसको लेकर, क्योंकि कुवैत भी ईरान का पड़ोसी देश है और कुवैत में के लिए कहा जाता है ये भी अमेरिका के आगे झुकता हुआ नजर आता है। इसीलिए खास तौर पर ईरान ने कुवैत से भी बात की। इससे पहले कतर, सऊदी अरब, यूएई सब एक साथ नजर आ रहे हैं। कूटनीतिक वार्ता की भी खबर है, जरा देखिए। इसमें एक तस्वीर निकलकर सामने आई, वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो इसमें है सऊदी तुर्की कूटनीति और अहम मुलाकात। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद स्थित अल यमामाह पैलेस में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से बातचीत की। क्षेत्रीय हालात, द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक सहयोग पर यह चर्चा की गई, ऐसा दावा किया गया है। वहीं सुनिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कतर की तरफ से भी बयान। Regarding Qatar's PM visit to Tehran, as you know, contacts are ongoing at the highest levels, as we've already mentioned, between His Highness the Emir and the Iranian President. There was also a visit by His Excellency the Prime Minister and तो कतर ने पुष्टि की हुई ईरान समेत कई क्षेत्रीय देशों के साथ साथ उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद में जुटा है ताकि क्षेत्र में टेंशन को कम किया जा सके और कोई बड़े स्तर का संघर्ष ना हो। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोहा ईरान, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान जैसे मित्र देशों के साथ लगातार संपर्क में है और एस्केलेशन को रोकने के लिए कूटनीति को प्राथमिकता दे रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है, अमेरिका का अपना दावा, ईरान का अपना दावा, लेकिन तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।